पहले भाजपा तो ये बताए ना कि वो बिहार में किसका वोट बैंक हथियाना चाह रही है। जदयू का तो चाहिए रही है। आपने तो देखा कि जदयू जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ी तो जदयू का क्या हशर हुआ। और अब 2025 में जदयू कहां रहेगा, भाजपा ये बतला दे किसके वोट के सहारे भाजपा जो है इतनी सीटें जीती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तो हार हुई है जाहिर तौर पर, लेकिन जीरो मिला है किसी राजनीतिक दल को, तो वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को जीरो मिला है। कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई है और पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस का ये हश्र दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ है, लेकिन अब कांग्रेस की हार हुई है और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इस मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के विरोधियों को, राहुल गांधी के विरोधियों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमला करने का मौका मिल गया है कांग्रेस पर, और वो लगातार हमलावर हैं, निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी पर। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस अपना तो सब कुछ गंवा चुकी है दिल्ली में, अब बिहार में वो आरजेडी का वोट बैंक खाना चाहती है, आरजेडी के वोट बैंक को खत्म करना चाहती है। और इस पर आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं उनका बयान आया है। आरजेडी की प्रवक्ता ने बीजेपी पर पलटवार किया है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और यह भी कहा है कि बीजेपी तो जेडीयू का वोट बैंक खुद ही खा रही है, जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा, तरह की बात कही है। तो क्या कहा है सारिका पासवान, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने सुनिए। पहले भाजपा तो ये बताया ना कि वो बिहार में किसका वोट बैंक हथियाना चाह रही है। जदयू का तो चाहिए रही है। आपने तो देखा कि जदयू जब भाजपा के साथ चुनाव लड़ी तो जदयू का क्या हशर हुआ। और अब 2025 में जदयू कहां रहेगा, भाजपा ये बतला दे किसके वोट के सहारे भाजपा जो है इतनी सीटें जीती हैं। देखिए, भाजपा अनर्गल बयान के लिए विख्यात है और हमारे महागठबंधन और में जितनी भी दलें जो है ना, वो सब बहुत मजबूत दलें हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी, और आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ेंगे। और जो अभी जो 17-18 साल से जिनकी सरकार है वो लोग कहीं दिखेंगे भी नहीं। और अब तो कहा जाएगा एक पार्टी के लिए विशेष करके कि कभी हुआ करती थी जनता दल यूनाइटेड। और किसने किया भाई नेस्ता नाबूद? भाजपा ने किया, कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और भाजपा की दुर्गति तो बिहार में होगी, इसका तो आपने देखा दिल्ली के चुनाव में। वो इलाके, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बिहारी बहुल इलाका है, वहां तो भाजपा पछाड़ा गया है। तो भाजपा को अभी तक समझ में नहीं आया है क्या? बिहारी जो है ना, और बिहार जो है ना, लोकतंत्र, और जिस तरीके से आपने देखा है कि वैशाली तो भूमि ही रही है जिन्होंने सिखाया है पूरे देश को, तो बिहार वो भूमि है। और ऐसे ऐसे लोगों को अब तो कम से कम सबक मिल ही गया है और आने वाले समय में बिहार की जनता सबक दे देगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या स्टैंड है आरजेडी का? बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है इस बात की। चुनावी साल में राहुल गांधी के साथ दिल्ली से पटना एक ही फ्लाइट में आना संयोग हो सकता है, लेकिन फिर बात और मुलाकात भी होना, वो खबर भी है। उपेंद्र कुशवाहा को इंडिया गठबंधन के फोल्ड में लाने की कवायद हो रही है क्या? इसकी चर्चा है, मैं कह रहा हूँ। आरजेडी कैसे देखती है? अब देखिए, फ्लाइट में तो नीतीश जी भी मिल गए थे तेजस्वी जी को, हाँ, और कोई भी मिल सकता है भाई। फ्लाइट में तो कोई भी बैठ सकता है ना भाई। अब इसमें चर्चा नहीं, अब लेकिन स्टैंड की बात है तो उपेंद्र कुशवाहा जी खुद ही क्लियर करे कि उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या स्टैंड है। वो तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं अपने पार्टी के, जो अपने पार्टी का उन्होंने विलय करवा लिया भाई। एक तरह से तो खत्म हो गई रालोसपा। तो वो उपेंद्र कुशवाहा जी क्लियर कर रहे हैं ना कि उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का विलय करके अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे ला दिया, तो कार्यकर्ताओं के साथ तो धोखा दिया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे हमें बोलने की आवश्यकता है, उन्हें ही बोलना चाहिए।